हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर एंगल्स के टाइप्स के बारे में मैचिंग के रूप में क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। उससे पहले हम एंगल्स के टाइप्स ऑफ एंगल्स एक बार पहले समझ लें। टाइप्स ऑफ एंगल्स: एक्यूट, राइट, स्ट्रेट, एक्यूट एंगल, और राइट एंगल। ये टाइप्स हैं राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल और ऑब्ट्यूज। इसके ऊपर बेस है मैचिंग में क्वेश्चन। ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट समझने से पहले ये हमको एक डी है, इसको मेजरमेंट करते हैं इससे, डी से। इसके ऊपर हमको समझना है कि कैसे हम एंगल्स मेजर करते हैं। ये इस तरह से डी का हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल में बनता है स्ट्रेट एंगल, इस तरह से बन जाता है ये स्ट्रेट एंगल। और फुल सर्कल में कंप्लीट एंगल, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। इस तरह बन जाएगा ये कंप्लीट एंगल। अब इसी के अंदर हमने ये जो एंगल है इस तरह से, अब एक्यूट एंगल 90 से कम, लेस देन 90, इसके यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और 0 से 180 तक ऐसे जाएगा। मेजर करेंगे इस तरफ से करेंगे तो, और इधर भी एक 0 होता है, और इस तरफ से करेंगे तो यहाँ 180 तक पहुँचेगा। और इधर से करेंगे मेजरमेंट तो यहाँ भी 180 होता है। ठीक है, दोनों तरफ से मेजर कर सकते हैं। इस तरह से डी से मेजरमेंट होता है और इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन सा है समझना जरूरी है। एक्यूट एंगल होता है 90 से छोटा, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल, राइट एंगल सिर्फ 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल सिर्फ 180 डिग्री यानी सीधा। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90। एक एंगल और होता है रिफ्लेक्स एंगल, वो होता है मोर देन 180 यानी लेस देन 90 डिग्री से छोटा। ये इसके अंदर इस तरह से बनेगी उसकी फिगर, 90 डिग्री से छोटा। तो ये एक्यूट हो गया। राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इस तरह से, ये राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया मोर देन 90 से बड़ा। ऑब्ट्यूज हो गया ये वाला, और 80 से भी बड़ा रिफ्लेक्स एंगल। इस तरह से सारे फिगर्स होते हैं। ये समझने के बाद अब हम करेंगे मैचिंग्स। ये हमने रफ वर्क थोड़ा सा समझा दिया। अब इससे हमको ये मैचिंग समझने में आसानी होगी। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल है
तो कैसे जाएगा? स्ट्रेट एंगल लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन तो 90 होता है, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन रिफ्लेक्स होगा, मोर देन हाफ रिफ्लेक्शन, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन यानी आधा, ये सी पार्ट इससे मैच कर जाएगा। जब आधा रिफ्लेक्शन मूव हो जाएगा इस तरह से तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि स्ट्रेट एंगल है यानी सी से मैच हो जाएगा। ए राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, 90 डिग्री 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, डी पार्ट। एक्यूट एंगल लेस देन 90, लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, 90 1/4 रेवोल्यूशन होता है, तो एक्यूट एंगल लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ये ए से मैच हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 होता है, मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, तो मोर देन 90 डिग्री देखेंगे, मोर देन बिटवीन 1/4 एंड हाफ, 1/4 यानी 1/4 और हाफ इसके बीच का यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ई पार्ट हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल। 1/4 से ज़्यादा, 1/4 से ज़्यादा, हाफ से कम, यानी 180 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, 180 से कम ऑब्ट्यूज। और रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ रेवोल्यूशन यानी बी, ये अब मैच करना इजी हो गया। ये हमने मैचिंग सारा करा दिया और इससे हम आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये स्ट्रेट ऑब्ट्यूज रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन 1।